नंदीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच व अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। अल्मोड़ा पुलिस व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया अभियान। शराबी वाहन चालकों पर अल्मोड़ा पुलिस ने की कड़ी कार्यवाही। ITBP 23 वाहिनी सीमा द्वार में कार्यरत इंस्पेक्टर JD के शव को सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। बाजार में पहुंचा काफल 300 से 400 रुपए प्रति किलो है कीमत। नगर निगम सभागार में CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल में मशीन द्वारा मोतियाबिंद का हुआ सफल ऑपरेशन। अब खबरें विस्तार से। मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल रुद्रपुर में फैको मशीन के द्वारा मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया है। यह ऑपरेशन आधुनिक तकनीक है जिसमें लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार के ऑपरेशन की शुरुआत से चिकित्सकों की टीम ने भी उत्साह दिखाई दे रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदिता ने बताया कि फैको मशीन आंखों के मोतियाबिंद के उपचार की एक आधुनिक तकनीक है। इसमें किसी प्रकार के बड़े चीरे की आवश्यकता नहीं होती। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी बताया कि ऑपरेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बिना दर्द हुए इस ऑपरेशन के बाद मरीज को किसी प्रकार की पट्टी भी बांधने की जरूरत नहीं है और वह तुरंत ऑपरेशन के बाद देखने लगता है और न ही उसे किसी प्रकार की परहेज की जरूरत होती है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। फैको की बहुत ही एडवांस मशीन इसमें लगी है और डॉक्टर नंदिता जो कि यहाँ पे एक्सपर्ट है, ऑप्थेल्मिक सर्जन है, इनकी काफ़ी समय से डिमांड थी कि क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, क्वालिफाइड हूँ उस चीज़ के लिए, तो ये मशीन उपलब्ध हो ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आज ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये मशीन आज स्थापित यहाँ पे हो गई है और आज 4 केस जो है डॉक्टर साहब द्वारा आज कर भी दिए गए हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है, जो नॉर्मल हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं और जो फैको से करते हैं, एक तो इसमें इंसिजन बहुत छोटा होता है, जैसे 2.8 mm तक का, सिर्फ इसमें नॉर्मल उसमें 10 to 15 डेज लगता है। इसमें 3 डेज के अंदर हीलिंग हो जाती है और जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो और इसको जल्दी से भी मतलब त्वरित से भी इसको किया जा सकता है। ये तो सारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सकता है और जो मशीन इंस्टॉल हुआ है वो इम्पोर्टेड मशीन है और सबसे वैसे क्वालिटी वाइज द बेस्ट मशीन है। ये कुमाऊं में बहुत कम मशीन है ऐसा, और ये बॉश एंड लॉम्ब कंपनी का, बॉश एंड लॉम्ब कंपनी लीडिंग कंपनी है आई इंस्ट्रूमेंट्स में। और इसका फ़ायदा है ये कि बहुत छोटा इंसिशन रहता है, मतलब बहुत छोटा छेद है। हम नॉर्मल हाथ से जो करते हैं उसमें 7 मिलीमीटर का छेद करते हैं और उसमें खून आने के चांसेस होता है। बीपी का पेशेंट्स में बहुत, जब तक बीपी कंट्रोल नहीं होता उसमें नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ 2 मिलीमीटर का 2 to 3 मिलीमीटर का इंसिशन रहता है और इसमें खून का, क्योंकि हम वो काला पुतली के ऊपर करते हैं तो कुछ खून का ये नहीं होता है और 3-4 दिन में इनका पूरा गाँव पूरा भर जाता है और इसका रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते में आप सारा काम वापस कर सकते हैं और सिर्फ ड्रॉप्स डालना पड़ता है 1 महीने और पूरा काम वापस कर सकते हैं। जो हाथ से होता है उसमें 1.5 महीने का रेस्ट भी लेना पड़ता है और काला चश्मा भी 1.5 महीने तक डालना पड़ता है। ये जो फैको का ऑपरेशन होता है इसमें 1 ही हफ्ते का हम रेस्ट भी बोलते हैं और काम भी वापस कर सकते हैं।
जिला प्रशासन की टीम के द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाकर आरटीओ कार्यालय अल्मोड़ा के पास राजकीय भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण के वशीकरण की कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम अल्मोड़ा, तहसीलदार व राजस्व उप निरीक्षक आदि मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। कोतवाली अल्मोड़ा चौखुटिया पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चला रहे 2 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया है और वाहन को सीज भी कर दिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। आईटीबीपी तेज वाहिनी सीमा द्वार देहरादून में कार्यरत इंस्पेक्टर जेडी निवासी बेलपड़ाव के शव को मंदाकिनी घाट पवलगढ़ में आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि रामनगर के बेलपड़ाव निवासी गजेंद्र सिंह रौतेला, जो कि आईटीबीपी तेज वाहिनी सीमा द्वार देहरादून में इंस्पेक्टर वीवी पद पर कार्यरत है। एक दिन पूर्व एकाएक उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। वहीं आज उनका शव उनके निवास स्थान रामनगर के पवलगढ़ पहुंचा, जहां मंदाकिनी घाट में आईटीबीपी 34 बटालियन हल्दूचौड़ के जवानों के द्वारा सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। काफल एक ऐसा फल है जिसको गर्मियों में खाने से शरीर को ठंडक मिलती है। अब पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों का यह खट्टा मीठा फल बाजार में उतर आया है। साथ ही इस वक्त काफल की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलो है। इसके पेड़ ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि यह फल तमाम औषधीय गुणों से भी भरपूर है, जिसके सेवन से स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं, एंटीऑक्सीडेंट तत्व होने के कारण इसे खाने से पेट संबंधित रोगों को भी निजात मिलती है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत कीमती और मिठास अमृत भरा हुआ फल है। साल भर में एक बार इसके दर्शन होते हैं। ये कितना ही महंगा हो, हम लोग इसको जरूर लेकर के इसका टेस्ट सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जी। हम लमगड़ा से काफल लेकर आए हैं, 80 का पाव बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया काफल है। हल्द्वानी बाजार में जब काफल आता है तो काफल के लिए उसको मस्ती है। हल्द्वानी के लोग पागल हो जाते हैं काफल खाने के लिए। इतना स्वाद अच्छी है, बहुत बढ़िया टेस्टिंग भी है, बहुत मशहूर फल भी है। खाने के लिए भी बहुत, पेट के लिए भी बहुत सही है। कोई चीज में खाइएगा, इसका इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हम यहीं रहते हैं तो काफल हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने पहाड़ में खाया स्कूल के टाइम में। अब याद तो आती है तो हम बहुत ही एक्साइटमेंट रहते हैं काफल खाने के लिए सर। तो हमें बहुत अच्छा लगता है काफल। हम पहाड़ में स्कूल के टाइम में भी दिन में स्कूल से छोड़ के घर वालों से डांट खाते थे तो काफल खाने चले जाते थे, और घर आके चाहे मार पड़ती थी लेकिन हम काफल खा के आते थे जरूर। तो काफल पहाड़ी तो एक बहुत अच्छा फल है सर, और हमें तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये जो काफल है ये हमारे पहाड़ की मेवा मानी जाती है। हम हर साल इस गर्मी के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें काफल बहुत पसंद है। वैसे तो मैं गांव से हूँ, लेकिन रहती यही हूँ। गांव से भी आते रहते हैं, और इस मौसम में इस पहाड़ी फल के मजे अलग होते हैं। साल में एक ही बार आता है और बड़ा इंतजार रहता है यहाँ के लोगों को, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे यहाँ उत्तराखंड में ही इसकी बहुत ज्यादा पैदावार होती है, और कई देशों का इससे रोटी पानी का सवाल जवाब होता है। तो जब ये आता है तो बड़े खुश होते हैं, भले ही ये 500 रुपए किलो या 1000 रुपए किलो। हर प्रति आदमी इसे खाना बहुत पसंद करता है, चाहे ये खट्टा हो मीठा हो, क्योंकि एक यादगार की तरह ये होता है। बाहर से जो लोग होते हैं उनको नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इसकी लाइफ जो है एक दिन से ज्यादा की नहीं होती है।
तो वो कई लोग बड़ी दूर दूर से हमारे यहाँ पहाड़ में उत्तराखंड में ये काफल खाने के लिए यहाँ पर आते हैं और बड़ा अच्छा एंजॉय करके और जगह पे जाते हैं और काफल जरूर खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी ये यादगार के रूप में बड़ी पुरानी मिठाई मेवा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये होती है। और अपनी फोटो जो है ये कई जगह उसको शेयर करते हैं ताकि ये दिखा सके कि हमारे पहाड़ में एक ऐसा फल है जो कहीं पर भी नहीं मिलता हमारे पहाड़ के अलावा। नगर निगम सभागार में मेयर रामपाल सिंह की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में अपने अपने विद्यालय में टॉप 3 आने वाले विभिन्न विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को मेयर और पार्षदों ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सम्मान पाकर मेधावी छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर मेयर रामपाल सिंह ने सभी टॉपर्स को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे भी कड़ी मेहनत और चुनौतियों का सामना करने की सीख दी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मेयर माननीय रामपाल जी काम कमा रहा है। भारत के लोग पब्लिक स्कूल में 12th की परीक्षा 97 बन रहे हैं। भूमि अरोड़ा जी नबिया जी के द्वारा होली चाइल्ड स्कूल से 10th हमने प्रयास किया है कि रुद्रपुर और उससे सराउंडिंग लगते हुए जितने भी बड़े स्कूल हैं, ये लगभग 12 स्कूल हैं जिनको हमने आज यहाँ पर बुलाया है और उनके बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे। और आगे, क्योंकि हमारा ये पहला कार्यक्रम था और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतने सारे बच्चे इकट्ठे होकर आ जाएंगे। अगली बार जब हम करेंगे तो हमारा हॉल, एक बड़ा हॉल तैयार हो रहा है और अगली बार हम इसको और ही बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम को करेंगे। आज बच्चों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि इस तरीके के कार्यक्रम शहर में होने चाहिए। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच व अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक के नेतृत्व में विशाल मशाल जुलूस का आह्वान किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक ने कहा कि राज्य सरकार का कोई फिक्स एजेंडा नहीं है, न ही अभ्यर्थियों के हित में कोई कार्य किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारे नैनीताल के जो जिला अध्यक्ष निवर्तमान के विशाल भोजक जी के नेतृत्व में एनएसयूआई द्वारा नैनीताल जिले में एक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। उसमें जो एनएसयूआई का मेन उद्देश्य था ये था कि जो हमारी गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाने का काम था। और हमारी पूरे उत्तराखंड में एक मांग है कि जो उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं उन सबकी एक सीबीआई जांच की मांग हो। उसी को लेकर आज पूरे उत्तराखंड में एक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया था, जिसमें हम यहाँ एकत्रित नैनीताल में हुए। सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता जो लगातार युवाओं द्वारा पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, लगातार पिछले काफी लंबे समय से यहाँ पर युवाओं ने धरना भी दिया और उसके बाद भी प्रदेश सरकार लगातार युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। उसके विरोध में आज यहाँ पर सभी एनएसयूआई कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और प्रदेश सरकार की जो मनमानी है, प्रदेश सरकार की जो नीतियां है युवाओं को दबाने की, उसके खिलाफ यहाँ पर मशाल जुलूस निकालना है। युवाओं की मांग है कि प्रदेश में जो भी पेपर लीक प्रकरण हुए हैं उनकी सीबीआई जांच कराई जाए और युवाओं को न्याय मिले। युवा लगातार अपनी न्याय के लिए प्रदेश सरकार से गुहार लगा रहा है, मगर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार युवाओं की आवाज को सुनने के बजाय युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। हम चेता देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि हम दबने वाले नहीं है। एनएसयूआई युवाओं के साथ लगातार खड़ी है और युवाओं की आवाज को उठाने का काम लगातार करती रहेगी। सरकार से भाजपा की सरकार की कुनीतियों के कारण हर रोज आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार आप देख सकते हैं नौकरियों में धांधली हो रही है, सरकारी पेपरों में लीक हो रहा है और पेपर के सरकारी भर्तियों के घोटाले किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और ये कतई हम छात्र सब आज मजबूरन आके रोड में सड़कों में निकले हैं और अपनी आवाज उठाने के काम कर रहे हैं। और ये भाजपा की सरकार द्वारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। तो हम छात्रों की प्रमुख मांग है कि इन सब घोटालों की सीबीआई जांच हो और भाजपा सरकार के जो सगे संबंधियों को नौकरी दी गई है उनकी सख्त से सख्त जांच की जाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।